क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की या फिर तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि आती है आपकी सिलेक्शन जर्नी में। इस प्रॉब्लम को बिल्कुल याद रखिएगा बिकॉज ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को भी रोक देती है जिनकी तैयारी ऑलमोस्ट 100% हो चुकी है, जो कि 100% ही योग्य थे फाइनल सिलेक्शन के। उनकी जो सिलेक्शन है उसको भी रोक सकती है ये प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए भी बोल रहा हूं बिकॉज ये आपकी जर्नी में आने वाली सबसे लास्ट स्टेज की प्रॉब्लम है। नमस्कार मित्रों, मैं विशाल भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। और प्रॉब्लम का नाम है इज द मल्टीपल स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जैसा कि आप सभी ने अधिकतर देखा होगा, जो एग्जाम्स होती है गवर्नमेंट जॉब की वो होती है कंडक्ट इन सम मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेजेस। जनरली इन स्टेजेस को नाम दिया जाता है एज प्री, मींस एंड इंटरव्यू। ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छी तैयारी करी है, काफी ज्यादा चांसेस है कि उसका प्री एग्जाम क्लियर हो जाए। और जहां उसका प्री एग्जाम क्लियर हो जाता है उसको लगता है कि उसका सपना पूरा होने वाला है, एक बड़ा ऑफिसर या फिर एक बड़ा इंजीनियर बनने का। ऑब्वियसली बात है, जब उसको ऐसा फील होता है उसका सपना पूरा हो रहा है तो अपने प्री एग्जाम जिसको उसने क्लियर करा था उसके बेसिस पर अब मेंस एग्जाम की तैयारी पर ज्यादा फोकस करता है। मेंस क्लियर कर लेने के बाद अधिकतर स्टूडेंट्स इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं, और जब इंटरव्यू फोकस कर रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट्स को जिनको उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसकी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं विदाउट गेटिंग फाइनल सिलेक्शन। वो यहां पर ये सोच रहे होते हैं कि मेरे सामने इंटरव्यू है और मुझे अभी इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो आप यहां पर बोलोगे क्योंकि सर स्टूडेंट तो सीरियस है, वो तो अपनी तैयारी कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि जब वो मेंस की तैयारी कर रहा होता है वो प्री लेवल की तैयारी को एकदम ही छोड़ देता है। प्रॉब्लम यह है कि जब वो इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू करता है वो मेंस और प्री लेवल की जो तैयारी थी उसको एकदम से छोड़ देता है। तो एक्चुअली होता यह है कि अगर कभी कहीं आपके इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में कोई 2% की भी कमी रह गई और किसी स्टेज में आपसे कुछ गलती हुई, कुछ मार्क्स की कमी रह गई, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल सिलेक्शन शायद आपका नहीं होगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में करीब करीब 6 से 8 महीने लग गए होंगे, और जब आपका प्री का रिजल्ट आया था तभी से आपने प्री की तैयारी को छोड़ दिया था। प्री के जो सब्जेक्ट्स थे उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को आपने छोड़ दिया था, जिसके कारण वापस से ऐसा स्टूडेंट जो कि इंटरव्यू में बाहर हुआ है वापस से प्री लेवल की तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा कतराता है, क्योंकि उसने वो तैयारी को पहले ही 6-8 महीने से छोड़ दिया था। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 6-8 महीने से अपनी तैयारी को छोड़ दिया था, खास करके उस लेवल की तैयारी को, वो वापस से उस लेवल पे जाकर तैयारी करने से बहुत ज्यादा कतराते हैं, उनको प्रॉब्लम फील होने लग जाती है। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आपकी जर्नी में भी आने वाली है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जब भी किसी पर्टिकुलर एग्जाम की फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हो आप फाइनल स्टेज तक क्लियर कर फाइनल सिलेक्शन भी ले ही लोगे। जनरली ऐसा ही देखा गया है कि किसी स्टूडेंट का जब फाइनल सिलेक्शन होता है उसके पहले की कुछ नंबर ऑफ एग्जाम्स में उसने 1 या 2 स्टेज तक पार किया होता है उन एग्जाम्स को, तब जाके हो सकता है कि उसको सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन देखने को मिले। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी किसी एग्जाम का फर्स्ट या सेकंड स्टेज क्लियर होता है वो फर्स्ट स्टेज की तैयारी छोड़ देते हैं। आई होप शायद आप लोगों में से भी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये प्रॉब्लम को बिल्कुल फेस किया होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम पहले से ही बता रहा हूं। अच्छा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स में कुछ कमी थी इस कारण नहीं हुआ। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू खराब हो जाए, कोई भरोसा नहीं है इंटरव्यू के दिन में किस तरह के सवाल आपको पूछे जाए। ये भी हो सकता है, इवन रिसेंट कुछ यहां पर मैंने केसेस में देखा है कि जो एग्जाम कंडक्ट की गई थी वो एग्जाम ही खुद पूरी की पूरी कैंसिल आउट कर दी गई।
कई बार ऐसा भी देखा गया, कुछ पेपर्स में मैंने ऐसा भी देखा कि पेपर लीक हुआ और पूरा का पूरा जो एग्जाम हुआ था अभी तक वो यहां पर कैंसिल कर दिया गया। अब ऐसा स्टूडेंट जिसका बहुत अच्छा एग्जाम गया था, वो पिछले 1-2 महीने से तो इस वेट में था, इस इंतजार में था कि भाई मेरा प्री एग्जाम का रिजल्ट आएगा और ऑब्वियसली बात है मेरा तो सिलेक्शन होने वाला है, तो चलो अभी फिलहाल 1-2 महीने का ब्रेक ले लेता हूं। वो जो एक्चुअली ब्रेक है, वो ब्रेक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके फाइनल सिलेक्शन में। अच्छा, इसके अलावा भी यहां पर ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी स्टेज में आपको प्रॉब्लम करती है, इसके अलावा भी आपको परेशान कर सकती है। कैसे? ऐसे कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया लेकिन आपको अपना मनपसंद का डिपार्टमेंट ना मिले। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मनपसंद का डिपार्टमेंट ना मिले, हो सकता है आपको अपने मनपसंद की पोस्टिंग ना मिले। आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हो ताकि आपको अपने मनपसंद का डिपार्टमेंट और पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन आपने ऑलरेडी अपनी तैयारी बीच में ही छोड़ दी थी क्योंकि आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, आपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना छोड़ दिया था। एंड दैट इज अगेन अ स्टेज जहां पर आपको ये प्रॉब्लम परेशान करने वाली है। तो इस प्रॉब्लम को यहां पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स को भी परेशान कर देती है जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, उनका फाइनल सिलेक्शन होना पक्का था, लेकिन उन्होंने अपने एक स्टेज पार कर लेने के कारण फर्स्ट स्टेज की तैयारी को एकदम ही छोड़ दिया और सिर्फ सेकंड स्टेज पे फोकस किया था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को मिलेंगे। आशा करता हूं आप इस प्रॉब्लम के शिकार नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त भी इस प्रॉब्लम के कारण परेशान हो रहा है या फिर हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हो इस प्रॉब्लम के कारण, तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ।